एक बहुत सुंदर गांव था जिसका नाम था यमुनापुर। उस गांव में बहुत गरीब परिवार रहता था जिनका नाम विनोद था। उसकी पत्नी का नाम सविता था। उन दोनों का एक बेटा भी था जिनका नाम ऋतिक्स था। दिवाली के दिन नजदीक आ रहे थे, इसीलिए विनोद और उसकी पत्नी और उसका बेटा बाजार में सामान खरीदने के लिए जा रहे थे। तभी उसका बेटा बोलता है, पिताजी पिताजी, मुझे पटाखे खरीद के दीजिए ना। ऋतिक्स बेटा, तुम थोड़े दिन रुक जाओ, अभी तुम्हारे पिताजी के पास पैसे नहीं हैं। जब आ जाएंगे तब तुम्हें दिला देंगे पटाखे। नहीं नहीं, मुझे अभी पटाखे चाहिए। दूसरे बच्चे आज से ही पटाखे फोड़ेंगे। मैं उन्हें देखता रहता हूँ, इसीलिए मुझे आज ही पटाखे चाहिए। जिद मत करो बेटा, मैं समझता हूँ, पर तुम भी समझो ना, अभी हमारे पास पैसे ही नहीं है। दिवाली में पटाखे खरीद लेंगे तो सामान कहाँ से लाएंगे। दिवाली के दिन ही पटाखे दिलाने थे, तुम मुझे आज क्यों ले आए। मैं नहीं आ रहा, तुम लोग जाओ अकेले ही। ऋतिक्स का गुस्सा देख के तीनों वापस घर लौटने लगते हैं। घर आके विनोद और सरिता बात करते हैं। तुम्हें तो पता ही है ना सरिता, इस साल खेती भी कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं दे पाई है। हमारे पास दिवाली के लिए ही पैसे नहीं है, मैं उसे पटाखे कैसे दिलाऊं। हाँ जी, मैं समझती हूँ आपकी बात को, पर अभी ऋतिक्स छोटा बच्चा है, इसीलिए वो समझ नहीं रहा। आप चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ऋतिक्स दूसरे बच्चों को पटाखे फोड़ते हुए देखता है और मन ही मन दुखी होने लगता है। रात हो जाती है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ऋतिक्स अपने पलंग पे आराम से सो रहा था। तभी एक भूत अपने हाथ में पटाखे का बॉक्स लेके आता है और ऋतिक्स के घर को ठोकने लगता है। वो आवाज़ सिर्फ ऋतिक सुन सकता था, जिससे ऋतिक उठ जाता है, बोलता है, इतनी रात को कौन आ सकता है यहाँ। चलो जाके देखता हूँ कौन आया हो, किसी को मदद की ज़रूरत होगी तो। ऋतिक डरते हुए दरवाजे खोलने जाता है। बाहर जाते हुए उसे एक भूत खड़ा हुआ दिखता है जिसके हाथ में बॉक्स होता है। कौन हो तुम? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं पहले एक डिलीवरी बॉय था, अभी मैं मर गया हूँ, तो मैं सबको पटाखे सप्लाई करता हूँ। जिन भी बच्चों के पास पटाखे नहीं होते उनको मैं पटाखे देता हूँ। भूत पटाखे का बॉक्स ऋतिक्स के हाथ में दे देता है और ऋतिक्स से बोलता है, तुम ये सब पटाखे सिर्फ दिवाली के दिन ही फोड़ना और किसी को मेरे या इस बॉक्स के बारे में मत बताना। ऋतिक्स बॉक्स लेके अपने घर में आ जाता है। ऋतिक्स सारे पटाखे अपने पलंग के नीचे रख देता है और अपने पलंग पर सो जाता है। सुबह हो ऋतिक्स तभी नींद से उठता है और पटाखे पलंग के नीचे से उठा के बेड पर रख देता है। यार, मुझे तो लगा था वो भूत एक सपना था, ये तो मुझे सच में पटाखे देख के चला गया है। अब मैं दिवाली में बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगा, सबको दिखाऊंगा मेरे पास कितने सारे पटाखे हैं। तभी उसकी माँ बोलती है, ऋतिक्स बेटा तैयार हो जाओ, जल्दी, स्कूल नहीं जाना है क्या। हाँ माँ, आया। ऋतिक्स तभी स्कूल के लिए जाने लगता है।
ऋतिक अपना बैग लेके स्कूल चला जाता है। सरिता जब ऋतिक के रूम में जाती है तब वो देखती है कि पलंग पे पटाखे रखे हुए होते हैं, जिसे ऋतिक पलंग के नीचे रखना भूल जाता है, जिससे सरिता वो सारे पटाखे देख लेती है। शाम को जब ऋतिक स्कूल से घर आता है तब सरिता और विनोद ऋतिक से पूछते हैं, ऋतिक बेटा, ये पटाखे तुम्हारे पास कैसे आए? पिताजी, ये मुझे किसी ने दिए हैं और मुझे किसी से बताने को मना किया है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब बता नहीं सकता। ऋतिक झूठ बोल रहा है ना हमसे। तुम्हें कौन देगा पटाखे? मुझे लगता है तुमने कहीं से चुराए होंगे। ऋतिक से ये सब सहा नहीं जा रहा था और वो सारी बात अपने माँ बाप को बताने लगता है। पिताजी, मैं रात को सो रहा था तब कोई भूत आके अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता था और मैं बाहर गया तो मुझे एक पटाखों का बॉक्स दे के चला गया। ऋतिक की बात को उसके घर वाले नहीं मानते और उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी उसके पिता उससे बोलते हैं, तुम हमसे झूठ मत बोलो, तुम हमें कोई कहानी सुना रहे हो, हमें पता है। ये बोल के उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। तभी रात हो जाती है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ऋतिक घर के बाहर खड़ा होकर पटाखे वाले भूत को देखने लगता है कि वो आज कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। तभी उसे वो पटाखे वाला भूत दिखता है जो कि उसके दोस्त सिंदेश के घर जा रहा था। भूत उसे पटाखे दे ही रहा था कि ऋतिक अपने माँ बाप को बुला के लाता है। ऋतिक के माँ बाप देखते हैं कि भूत उसके दोस्त के साथ बात कर रहा था। ये देख के दोनों हक्का बक्का हो जाते हैं। देखिए, आप सब यही भूत है जो कल रात को मुझे पटाखे दे के गया था। मुझे तो ये कुछ गड़बड़ लग रही है। ये भूत क्यों सबको पटाखे देगा? इसमें कुछ इसकी चाल होगी। क्या बोलते हो जी? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं कल ही जाके गांव के पंडित से बात करता हूँ इस विषय में। तीनों अपने घर चले जाते हैं। दूसरी विनोद पंडित जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी और विनोद दोनों गांव वालों को बताने के लिए चले जाते हैं। सारे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। ये पटाखे कोई साधारण नहीं है। ये पटाखे फूटते ही आप सबके बच्चे मर जाएंगे। ये उस भूत की चाल है। इससे बचने के लिए आप सबको इन पटाखों को बिना जलाए नष्ट करना होगा। तभी ऋतिक को एक आइडिया आता है और वो सारे पटाखों को कुएं में डालने का फैसला करता है। सारे पटाखों को कुएं में डाल दिया जाता है गांव वालों के द्वारा और दूसरी तरफ पटाखे वाला भूत जलने लगता है। सीख, कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती।